भाई सारे कैबिनेट के लोग हैं जिनके नाम चल रहे थे, ऑलमोस्ट नहीं कैबिनेट में ही है, बिल्कुल बिल्कुल उन्हीं के नाम चल रहे थे। अब देखिए बात प्रशंसा जब किसी को कुछ मिल जाता है तो पक्ष की बातें सब होती है कि छत्तीसगढ़ के प्रभारी थे। भाई आप देखिए धर्मेंद्र प्रधान को बिहार के प्रभारी थे, हाँ बिल्कुल थे। और उड़ीसा लेके आने में, सरकार लेके आने में बहुत बड़ी भूमिका। तो उनको आपने उस समय उड़ीसा के मुख्यमंत्री पद के लिए जो है कंसीडर नहीं किया, राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए कंसीडर नहीं किया। तो अब धर्मेंद्र प्रधान के सामने इंसेंटिव क्या है काम करने का? लेकिन वो महत्वपूर्ण भूमिका महत्वपूर्ण है उनकी। ये हम लोगों को लगता है। नेता अलग तरह से सोचता है, वो सोचता है कि हम अब जहां आ गए हैं इससे ऊपर जाना है। वो भी स्टेटस को में ही आते अगर बनते तो हैं, वो भी अगर बनते तो स्टेटस को ही माना जाता। हाँ। इसीलिए हाँ बिल्कुल माना जाता। जो नाम चल रहे थे उनमें से कोई भी बनता तो स्टेटस को ही माना जाता। अब नितिन नवीन का एक फायदा उनके एज फैक्टर है, और उनका बहुत एक्टिव होना, सुपर एक्टिव होना, वो भी एक कारण है। कास्ट न्यूट्रल होना तीसरा कारण है, और सबसे बड़ा कारण जो डिसाइसिव फैक्टर है वो दोनों की पसंद। अब सर एक चीज रह गई, अब जैसे हम लोग अक्सर इस्तेमाल करते हैं इकबाल, पद का इकबाल, सरकार का इकबाल, ऐसी बात करते हैं। मतलब मैं हूं जिस पोस्ट पे हूं फिर वो है। जैसे आज तस्वीर मैंने देखी, बड़ी अच्छा लगा मुझे वो देख करके कि नड्डा जी, अमित शाह जी, धर्मेंद्र प्रधान जी सब बिल्डिंग के गेट पे थे रिसीव करने के लिए जब नितिन नवीन आए। तो वो ये था कि भाई हम आपसे हर लिहाज से, उम्र में सब हर लिहाज से बड़े हैं, सब कुछ है, लेकिन आप अध्यक्ष हैं, हम आपको रिसीव करेंगे। ये वहां जेस्चर जो है दिखाया गया, ट्रेडिशन है। वो बड़ी अच्छी बात थी। नहीं वरना कोई तुलना तो है नहीं अमित शाह जी की, नितिन नवीन जी को, वो तो है नहीं, लेकिन तब भी वो दरवाजे पे खड़े थे उनको रिसीव करने के लिए। और आप देखेंगे हर नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग में मंत्री लोग जो है सरकार में जो है वो नीचे बैठते हैं, मंच पर पार्टी के पदाधिकारी। तो क्या अब नितिन नवीन अपनी रिट चलवा लेंगे? इसमें एक चीज़ देखें साहब, जैसे बीजेपी ने ये जो किया ऐसा तो है नहीं, पहली बार किया। जनसंघ के दौर में देखें तो अटल बिहारी वाजपेयी जी 43 साल की उम्र में राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए थे, आडवाणी जी 48 साल की उम्र में बन गए थे, ये 45 में बन गए हैं। हाँ, मतलब भारतीय जनता पार्टी बनने के पहले अमित शाह जी 49 साल की उम्र में राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए थे। तो ऐसा नहीं था कि एक्सपेरिमेंट नहीं है। दूसरी चीज़ की जो आपने यस मैन वाली बात कही ना, उसको थोड़ा सा खाली शब्द अलग समझ के देखें तो उसके पीछे एकदम से लॉजिक यही था कि एक अलग पावर सेंटर नहीं चाहिए नेक्स्ट जेन के साथ। जैसे अगर आप शिवराज सिंह चौहान को बनाते पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो समझा जा सकता है कि जिस प्रकार का एक्सपीरियंस वो लेके आते हैं टेबल पे, उस प्रकार के एक्सपीरियंस के बाद डिफेंस ऑफ ओपिनियन बहुत ज़्यादा होता। इनके नाम पे शिवराज सिंह चौहान, वो डिफेंस ऑफ ओपिनियन बहुत ज़्यादा होता। देवेंद्र फडणवीस जैसे व्यक्ति को लेके आया जाता, वहाँ पे डिफेंस ऑफ ओपिनियन बहुत जैसा होता है। उसके पीछे कोई मंशा की लड़ाई होती, वही कह रहे हैं कि उसके पीछे मंशा की जरूरत नहीं है, अलग अलग राय होती और उसमें फिर दिक्कत होती। तो यहाँ पे जब आप पार्टी सरकार में होती है तो सरकार का जो सबसे बड़ा व्यक्ति है यानी पीएम मोदी, उससे बड़े चेहरे की आपको जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे आपको चाहिए एक ऐसी बॉडी जो कि पार्टी की बॉडी है, जो कि सरकार के कार्यक्रम, सरकार की योजनाएं, ये सारी चीज़ें जो चलती हैं तो उसके हिसाब से संगठन उस चीज़ को ग्राउंड पे करे और संगठन अपने आप को मजबूत करे। यानी जो कमांड मिल रहा है उसको आप एग्जीक्यूट कर दें, अपना बहुत चलाना शुरू ना करें। और उस लिहाज से आप समझ सकते हैं कि ये केस कितना सुलभ था, कितना बाकी नेक्स्ट जेन ये वो सब चीज़ें हैं। लेकिन बॉटम लाइन अगर आप देखें, जो मूल चीज़ था कि अगर ऐसा व्यक्ति आ गया राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे जिसकी अपनी आइडेंटिटी हो, अपनी पॉलिटिक्स हो, फिर वहाँ पे काम करने में वो स्मूथनेस नहीं हम लोग ये भी बात करते थे, एक हैंड्स ऑन नहीं बट सर हम लोग ये भी तो चर्चा करते थे कि खासकर 2024 में बीजेपी के नंबर कब जब कम हो गए तो उसके बाद आरएसएस ने भी असर्ट किया कि भाई अब ऐसे नहीं, सरकार आप चला रहे हैं तो फिर सिस्टम हमारा भी कुछ होना चाहिए। बिल्कुल। और वो जो आरएसएस की मंशा थी जिन चॉइस के साथ, वो फलीभूत नहीं हुई, क्योंकि पॉलिटिक्स करना उनका काम नहीं है, पॉलिटिक्स करना बीजेपी का काम है। बीजेपी ने दिखाया। अगर आरएसएस की चली होती तो शिवराज सिंह चौहान, जो सोर्सेज के द्वारा हमें अंडरस्टैंडिंग मिल रही थी कि शिवराज सिंह चौहान पार्टी ये शुद्ध बीजेपी की अपनी पसंद है, जिसपे आरएसएस भी सहमत हो गया। इस लिहाज से जैसा कि मैंने उदाहरण दिया आपको कि आरएसएस के लोगों के साथ भी क्योंकि उनकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी रही तो उनको ये लगा कि हाँ चलो इस नाम को लेकर आरएसएस अगर चाहती तो वो अपने लिए और मुफीद आदमी इतने दिन चाचा कितना लंबा वक्त लग गया ना। बीजेपी तो पॉलिटिक्स करती है, बीजेपी देरी हो रही थी। तो इसमें बीजेपी ऊपर निकली ना। हाँ, इसमें कोई दौर बीजेपी का डिसीजन है। देखिए अभी नरेंद्र मोदी और अमित शाह की पॉलिटिक्स को आप समझेंगे, उन दोनों लोगों ने अपनी जो पॉलिटिक्स है, दोनों की इंडिविजुअल पॉलिटिक्स को और भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिक्स को एक आकार कर दिया है। एक ही पॉलिटिक्स है, हम दोनों की जो पॉलिटिक्स है वही भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिक्स है। आरएसएस उससे अलग नहीं है। जो ये चर्चा बीच में जो कह रहे थे देवेंद्र जी की सूत्रों के हवाले से जो खबरें आ रही थी, वो ये था कि 3 नाम आप दीजिए
पहले कहा ये 3 नाम आप दीजिए, उसमें से हम फाइनल करते हैं, तो फिर हुआ कि नहीं 3 नाम आप ही दे दीजिए, उसमें से हम करते हैं। तो ये सब चीज़ें चल रही थी, इस वजह से डिसीजन नहीं हो पा रहा था। जब नितिन गडकरी आए थे, वो भी बिल्कुल नए थे दिल्ली के लिए, महाराष्ट्र के एमएलसी थे, वो सांसद भी नहीं हुए थे उसके पहले। सिमिलर सा केस है उनका और इनका। वो एमएलसी थे, वो भी महाराष्ट्र के मंत्री थे वहां के, एक स्टेप थोड़ा ऊपर थे कि वो महाराष्ट्र के अध्यक्ष प्रदेश रहे थे। अध्यक्ष थे, हाँ। तो वो लेकिन जब आए तो संघ की पसंद थे। तो अब जो आप जिस रिट की बात कर रहे हैं ना, वो एक रिट लेकर के आए थे। हाँ। उनके पीछे संघ की बैकिंग थी। और वो यहाँ के जो टॉप लीडर्स थे उनको चैलेंज कर सकते थे। आडवाणी जी उस समय बहुत ही एक्टिव थे। नहीं, जो यहाँ लीडर थे उनको रिजेक्ट करके रिजेक्ट उनको कर लाया नहीं करे, गया। हम चैलेंज कर सकते थे कि उनको वो चैलेंज करने की स्थिति में थे तमाम जो आडवाणी जी थे। और आडवाणी जी का एक D4 था, उस D4 और दूसरे दिल्ली के तमाम नेता जो बड़े नेता थे, उनके सामने अपना डिसीजन असर्ट कर सकते थे। नितिन गडकरी करते भी थे। उस तरह का कोई आदमी अगर संघ की बैकिंग का मान लीजिए कोई वैसा आदमी आ जाता, यहाँ बैठता, और उसके बाद कितना मुश्किल हो जाता अपने फैसलों को लागू कराना। ठीक है। और आपको पता है कि नरेंद्र मोदी या अमित शाह के यहाँ फैसले जो होते हैं, आप बाद में उसको जस्टिफाई करने के लिए तमाम तर्क ढूंढिए, उसके पहले कोई लॉजिक समझ नहीं आता है।